और मेरे सूरवीरों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके थ्रू हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर क्या है, और साथ ही साथ हम इसमें सीखेंगे इनकी वर्ड मीनिंग के बारे में। जो इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, कई सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, इनके मीनिंग के बारे में हिंदी में भी समझेंगे, और साथ ही साथ उनकी इंग्लिश मीनिंग भी जानेंगे। यानी यहाँ पर हमारे ग्रामर के साथ साथ इम्प्रूव होगी हमारे वोकैब, यानी एंटोनिम सिनोनिम भी हमारी यहीं से लर्न हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला सेंटेंस दिया गया है कि नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीजीज आइडियाज आर डिफरेंट देन लेनिन्स। अब देखो, इस सेंटेंस के 5 पार्ट दिए गए हैं। पहला ये वाला पार्ट ए, ये पार्ट दिया गया बी, ये पार्ट सी, और ये डी, और लास्ट में नो एरर दे दिया गया ई। यानी अगर सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं होती है तो हम नो एरर पे टिक कर देंगे। आपके पेपर में केवल 4 ही ऑप्शन होंगे, लेकिन मैंने सेंटेंस को ज्यादा डीपली समझाने के लिए इसके 5 पार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसे हम ढूंढेंगे कि इसमें गलती क्या है। पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस दिया गया क्या है, नो बडी कैन डिनाई, कोई मना नहीं कर सकता, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। तो डिनाई जो वर्ड है इसका मतलब होता है मना करना, डिफ्यूज, या किसी चीज को अस्वीकार कर देना। ठीक है, अनएक्सेप्ट। तो यहां पर आ गया दैट गांधी जी आइडियाज, आइडियाज का मतलब विचारों को, तो गांधी जी के विचारों को, ठीक है, आर डिफरेंट, जो कि अलग है, देन लेनिन के विचारों से। ठीक है, यानी मतलब क्या निकला कि कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि गांधी जी के विचार जो हैं वो लेनिन के विचारों के अलग हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो सेंटेंस, हम गलती कहां देख रहे हैं, हमको सारी चीजें इसको पढ़ने में सही लग रही हैं, लेकिन गलती कहां पर है, गलती हमारा सी पार्ट में है। सी पार्ट में कौन सी गलती है, यहां पर देखो ये जो वर्ड यूज हुआ डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट के जो तुरंत बाद होता है ना, डिफरेंट के तुरंत बाद कौन सा वर्ड आता है, ठीक है, डिफरेंट, डिफरेंट के तुरंत बाद जो आता है वो आता है देन। याद रखिएगा कि डिफरेंट के तुरंत बाद अगर कुछ यूज होगा तो वो होगा देन। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो उस सेंटेंस में गलती है, यानी यहां पर हमारे सी पार्ट में गलती है। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर देन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा देन का यूज होना चाहिए। तो ये गलती अगर हमारे ऑप्शन में आता है और हमको इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, तो और इस तरह से ये हमारे सर्कल्स दिए रहेंगे, तो हम गलती कहां पर लगाएंगे, अपना सी ऑप्शन पे। तो हम इस सी वाले कलर सर्कल को ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला, समझ में आ गया ना। याद रखिएगा कि डिफरेंट के साथ केवल और केवल देन का यूज होता है। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, ये दिया गया, ही वॉज वेरी मच इंगेज्ड इन हिज वर्क when the thieves entered into his house and took away a lot of things। ठीक है, इस सेंटेंस के भी 5 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में देखो, ए में क्या दिया गया, ही वॉज वेरी मच इंगेज्ड, वो बहुत ज्यादा इंगेज था या व्यस्त था या बिजी था। तो इंगेज का मतलब क्या होता है, व्यस्त या बिजी, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिजी। इन हिज वर्क, अपने काम में, व्हेन, जब, द थीव्स, जो चोर थे, एंटर इनटू हिज हाउस, उसके घर में घुसे। एंटर का मतलब हो जाता है घुसना। ठीक है, इनटू हिज हाउस, देखो यहां पर इनटू का यूज हुआ। ठीक है, इनटू का यूज यहां पर क्या है, सही है ना। एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत सारी चीजें ले गए। अब इस सेंटेंस में एरर देखना है, तो एरर में मैंने ये देखा इनटू। मैंने जब आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने ये बता दिया था कि जब यहाँ पर इनटू है, ठीक है, तो यहाँ देखो जब भी कोई चीज इनटू का, यहाँ पर इनटू का यूज नहीं होगा, क्योंकि इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, घुसना, इंटर का मतलब होता है घुसना। जब भी हमें इनटू का यूज करना होता है तब हम वहां पर कम के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यूज करना हो तो हम कम इनटू कर सकते हैं। ठीक है, कम इनटू कर सकते हैं, या फिर गो इनटू कर सकते हैं।
बात समझिएगा, गो इनटू कर सकते हैं, लेकिन एंटर्ड के साथ हम इनटू का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें सेंटेंस कहना हो तो हम क्या कहेंगे कि वह उसने क्लास में इंटर किया, तो हो जाएगा ही एंटर्ड, ही एंटर्ड द क्लास। अब इसका मतलब क्या है कि हमें एंटर्ड के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। तो एंटर्ड के बाद यहाँ इनटू दिया है तो ये गलत है, ठीक है। तो यानी अगर हमें एरर लगाना होगा तो हम कहाँ लगाएंगे, सी सर्कल को ब्लैक करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मान लो एंटर इनटू लगाओ, एंटर अगर कोई बिजनेस हो, ठीक है, या कोई किसी की बात चल रही है और उसमें आप घुस जाओ, जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं ना, तो होता नहीं कि बड़े लोग हमेशा डांटते हैं कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं आना चाहिए। तो वही सेम चीज यहाँ पर, लेकिन अगर इस तरह का कोई चीज होता है, अगर किसी कन्वर्सेशन के बीच में जाओगे तो वहां पर एंटर के साथ इनटू का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एंटर इनटू आ कन्वर्सेशन, ठीक है, यानी बातचीत के बीच में घुसना, तो वहां पर एंटर के साथ इनटू का यूज हो सकता है, ठीक है। यानी किसी के मामले में अगर घुसोगे तो वहां पर एंटर के साथ इनटू का यूज हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल सी चीज है, किसी घर में घुसना, ऑफिस में घुसना, स्कूल में, क्लासरूम में, कहीं पर भी, तो वहां पर एंटर के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आ गई कि एंटर के साथ हमें किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नॉर्मल कंडीशन में नहीं करना है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से पढ़ोगे तो यहां पर देखो, अगर आपके पेपर में जो भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कर लोगे, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन कर लोगे, और साथ ही साथ आपके सिनोनिम भी तैयार हो जाएंगे, यानी वोकैब भी आपकी सॉलिड होती जाएगी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज अ रफियन अटैक्ड ऑन हर विद अ डैगर, ठीक है। यहां पर देखो कौन कौन से वर्ड हुआ कि वाइल शी वॉज रिटर्निंग, जब वो लौट रही थी, वाइल शी वॉज रिटर्निंग, जब वो लौट रही थी, फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से, तो यहाँ फ्रॉम का यूज तो सही है क्योंकि उसने कॉलेज को छोड़ा है, कॉलेज से लौट रही है, तो रिटर्निंग के साथ फ्रॉम का यूज सही है यहाँ पर। और रफियन अटैक्ड ऑन हर, मतलब एक रफियन ने उसके ऊपर अटैक किया विद अ डैगर, एक डैगर से, मतलब एक डंडे से, ये कह सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, देखो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ एरर देख लेते हैं। तो एरर का यूज कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखो जब भी अटैक्ड का यूज होता है, देखो यहाँ पर ये वर्ड आया ना अटैक्ड, तो अटैक के बाद जो भी होगा वहां ऑन का यूज नहीं होता, ठीक है। अटैक के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, ये चीज याद रखना कि जब भी अटैक वर्ड आए, देखो जब भी अटैक वर्ड आए तो उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अटैक के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए। जैसे सेंटेंस बता देता हूं, जैसे ये होता है कि चाइना अटैक्ड इंडिया, कब, इन 1962, 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहां पर देखो ये अटैक्ड, ये वर्ब है, ठीक है ना, अटैक, और ये इंडिया, ये ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी अटैक आएगा ना, तो अटैक के बाद तुरंत ऑन का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, अटैक के बाद सीधा वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। कि जब भी अटैक का यूज जो है एज अ वर्ब हो तो उसके बाद तुरंत हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ना कि प्रीपोजिशन का। ये बात आ गई समझ में। अब यहां पर देखो, लेकिन अगर अटैक का यूज एज अ नाउन होता, यहां पर क्या अटैक क्या है, ये वर्ब है, अगर अटैक का यूज एज अ नाउन होता तब हम वहां पर ऑन का यूज कर सकते थे। जैसे एन अटैक ऑन माई लाइफ, एन अटैक ऑन माई लाइफ, यानी कहने का मतलब क्या है कि एन अटैक, मेरी जिंदगी क्या है, एन अटैक ऑन माई लाइफ, मेरी जिंदगी पर एक हमला, ठीक है, ऑन माई लाइफ। तो यहां पर ये जो अटैक है ये नाउन है, अगर नाउन होता है तो उसके बाद हम ऑन का यूज कर सकते हैं कि ऑन माई लाइफ, ठीक है। लेकिन अगर अटैक एज अ वर्ब यूज हुआ है तो उसके बाद हम अटैक के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, अटैक के बाद तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये बात आई समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें वर्ड मीनिंग के बारे में। ये जो वर्ड आया रफियन, यहां पर देखो ये वर्ड आया ना रफियन, याद रख लेना कि जो वर्ड आता है रफियन, RUFFIAN, तो रफियन का मतलब होता है गुंडा या बदमाश, ठीक है, गुंडा या
बदमाश, ये होता है रफियन। अब अगर इसके सिनोनिम देखना है तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, इनके सिनोनिम याद रख लो। इनका बोलते हैं पंक, CPUNK। अगर WWE देखते हो तो उसमें एक फाइटर आता है CM पंक, ठीक है, तो वो है ना गुंडे जैसा, तो याद रखना रफियन यानी पंक, ठीक है। उसके बाद आता है स्काउंडर्ड, SCOUNDREL, स्काउंडर, ठीक है, स्काउंड्रल, इसका मतलब होता है गुंडा। उसके बाद आता है एक वर्ड आता है स्कंक, SKUNK, स्कंक, स्कंक का मतलब भी होता है गुंडा या बदमाश। फिर आता है हुडलम, ठीक है, हुडलम, HOODLUM, हुडलम, हुडलम का मतलब क्या होता है गुंडा। एक बहुत कॉमन सा वर्ड है विलेन, VILLAIN, विलेन। तो विलेन भी आप लोगों ने सुना होगा ना, मूवीज में विलेन्स होते हैं, या एक मूवी भी देखी होगी एक विलेन, तो विलेन याद रखते हैं। और एक चीज होता है ठग, THUG, ठग। ठग का मतलब भी होता है लुटेरा या बदमाश। तो ये रफियन की इतने सारे ये सिनोनिम नोट डाउन करते रहिए। साथ अगर नहीं कॉपी पेन लेके तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि बाद में नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा आपके पेपर में हेल्पफुल होगा। तो बात आ गई उस समझ में कि अटैक के बाद अगर अटैक ऐसा वर्ब यूज होता है, उसके तुरंत बाद हमें किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर एरर हमारा कहाँ है, सी पार्ट में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सी में नहीं, एरर हमारा डी में, क्योंकि ऑन जो है वो डी में आ गया, हमें ऑन हटाना है, ठीक है, तो एरर हमारा डी पार्ट में है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ सेंटेंस देखो क्या है। फोर्थ सेंटेंस दिया गया कि आ डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल was caused by a lot of factors that were once fascinating to him। क्या है, द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल, मॉरल का मतलब उसकी जो शिक्षाएं हैं, जो नैतिक शिक्षाएं हैं, ठीक है, डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना। वॉज कॉज्ड बाई अ लॉट ऑफ फैक्टर, मतलब ये मना किया गया, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। फैक्टर्स का मतलब कारण होता है। दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम, ठीक है। अब यहां पर आ गया फैसिनेटिंग, कि यही रीजन था कि वो उसे उसे आकर्षित करता है, इट वॉज वंस फैसिनेटिंग टू हिम, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या क्या चीजें हैं कि द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल। सबसे पहले तो हम एरर देख लेते हैं कि एरर हमारा कहां पर होगा। देखो द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल, यहां तक तो मुझे सही लगा। वॉज कॉज्ड बाई लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम। तो यहां पर जो ये वर्ड यूज हुआ द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल, यहां पर देखो ये जो डिक्लाइन ऑफ का यूज हुआ ना, यहां पर इस ऑफ की जगह पर किसका यूज होना चाहिए, इन का यूज होना चाहिए, ठीक है। यहां पर ऑफ की जगह पर इन का यूज होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेजल है कि डिक्लाइन इन मॉरल, ठीक है, डिक्लाइन इन प्राइसेस। ये सारी चीजें क्या होती हैं कि डिक्लाइन के साथ अगर डिक्लाइन और मॉरल के अगर वैल्यू आती तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। तो याद रख लेना कि डिक्लाइन अगर आया तो डिक्लाइन के साथ किसका यूज करोगे, इन, डिक्लाइन इन मॉरल, ठीक है, ये याद रख लेना। डिक्लाइन अगर आया तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, इन यूज होगा, ना कि ऑफ, ठीक है। बात आ गई है समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। यहां पर देखो डिक्लाइन, यहां पर जब भी आता है ना, जैसे अगर आता है कि किसी चीज को मना करना, जब किसी चीज को, यहां पर मॉरल है ना, तो यहां मॉरल है इसलिए यहां पर इनका यूज हुआ। लेकिन अगर किसी चीज को मना कर रहे हो, जैसे अगर मान लो किसी एम्पायर को, तो डिक्लाइन ऑफ एम्पायर हो जाएगा, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ पार्टी, अगर किसी पार्टी को मना कर देते हो, ठीक है, जब आता है समझ में। लेकिन यहाँ मॉरल है तो इसलिए डिक्लाइन के साथ यहाँ पर इनका यूज होगा, डिक्लाइन इन मॉरल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़े से वर्ड मीनिंग की। यहाँ पे जो ये वर्ड आया फैसिनेटिंग, कौन सा वर्ड आया, फैसिनेटिंग। ये जो फैसिनेटिंग मतलब होता है, इसका मतलब होता है आकर्षक, ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज जो आकर्षित करती हो, तो उसे जो अट्रैक्ट करती हो, तो आकर्षक। तो इसका सिनोनिम भी आप लोगों को पता होगा, इसका सिनोनिम होता है चार्मिंग, ठीक है। जो किसी बच्चे को लोग बोलते हैं ना बहुत ही चार्मिंग है, तो चार्मिंग का मतलब क्या है, आकर्षक है, ठीक है, तो चार्मिंग। उसके बाद एक वर्ड और इसका हम कर सकते हैं, और वो हो सकता है इंटरेस्टिंग। अगर कोई चीज आकर्षक है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टिंग है, तो इसका एक और सिनोनिम हो सकता है इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब ये दो मीनिंग इसकी याद रखिए कि फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब होता है चार्मिंग या इंटरेस्टिंग यानी आकर्षक, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो सिनोनिम भी याद होते चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलो अगला एक और सेंटेंस देखते हैं। देखो बच्चों, फिफ्थ क्या दिया है सेंटेंस कि टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स। अब देखो वर्ड आया इंटीमेट, ठीक है। टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी
ऑन यस्टरडे व्हेन आई वॉज अवे फ्रॉम होम। क्या है? टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स, मतलब मेरे दोस्तों में से दो में से मेरे दोस्त, कोई इंटीमेट दोस्त मेरा दोस्त है, वो कॉल्ड ऑन मी, ठीक है, मुझे बुलाया ऑन यस्टरडे, कल, व्हेन आई वॉज अवे फ्रॉम होम, जब मैं घर से दूर था। अब इस सेंटेंस में पहले तो हम एरर ढूंढ लेते हैं। देखो, एरर में अगर आओ तो यहां पर क्या है, टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी। अब यहां पर ये जो वर्ड यूज हुआ ऑन यस्टरडे, अब देखो यहां पर यस्टरडे के पहले ऑन का यूज नहीं होगा, यस्टरडे के पहले ऑन का यूज नहीं होगा। कॉल्ड मी यस्टरडे हो सकता ही नहीं, कॉल्ड मी यस्टरडे, तो यहां पर ऑन का यूज गलत है। सी पार्ट में यहां पर ऑन का यूज गलत है, यस्टरडे के पहले ऑन का यूज नहीं होगा, क्योंकि यस्टरडे या 2 days बिफोर, फिर 2 days बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, टुडे, टुमारो, 2 days आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, इन सब के पहले ऑन या इन का यूज नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई ये बात कि अगर हमें ये यस्टरडे, टुमारो, टुडे या नेक्स्ट डे, ठीक है, द डे बिफोर, इन सब चीजें आती हैं तो उनके पहले ऑन का यूज या इन का यूज नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर सीधे ये ऑन गलत है, इसका मतलब हमारा पार्ट सी में एरर है। साथ ही साथ एक चीज और इसके सिनोनिम देख लेते हैं, ये जो वर्ड आया इंटीमेट, देख लेते हैं। इंटीमेट, अगर हम इंटीमेट की मीनिंग जाने तो इसकी परफेक्ट मीनिंग होती है सूचित करना। ठीक है, सूचित करना। ठीक है, क्या है, टू ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स, यहां पर देखो सूचित करना, यहां पर जब ऐसा वर्ब यूज होगा तो इसका मतलब हो जाता है सूचित करना। इंटीमेट फ्रेंड्स का मतलब यहां पर हो जाएगा घनिष्ठ मित्र। ठीक है, घनिष्ठ मित्र, लेकिन यहां पर इंटीमेट अगर ऐसा वर्ब यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है सूचित करना, यानी किसी चीज को बताना, कुछ बताना होता है ना, तो उसको बोलते हैं इंटीमेट। तो इसकी इंग्लिश, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई, इन्फॉर्म करना हो सकता है, ठीक है, या डिनोट हो सकता है, किसी चीज को दिखाना, बताना। ठीक है, फिर नोटिफाई, ये वर्ड यूज हो सकता है, नोटिफाई। फिर एक वर्ड होता है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट। ठीक है ना, तो ये इसके हो गए सिनोनिम। तो इस तरह से अगर ये आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, मतलब ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग भी आपका इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ आपके वोकैब इंप्रूव होंगे। और एंटोनिम सिनोनिम तो देख रहे हैं, अगर वोकैब इंप्रूव हो रहा है तो साथ ही साथ आपके एंटोनिम सिनोनिम भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।